भवन्तः स्वस्य भविष्यं परिवर्तयितुं न शक्नुवन्ति परन्तु भवन्तः स्वस्य आदतं परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति तथा च भवतः आदतयः भवतः भविष्यं परिवर्तयिष्यन्ति इति निश्चितम्। इस श्लोक के अनुसार आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देगी। ऐसा कहना था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। सुबह के ये 4 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपके 24 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं। अगर आपने इन 4 घंटों का सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में आए बदलाव को देख पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पीक लेवल पर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप खुद अपने अंदर आए बदलाव को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव होना। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोएक्टिवनेस का साथ नहीं छोड़ा है। 2 तरीके के लोग इस दुनिया में हैं, पहले प्रोएक्टिव और दूसरे रिएक्टिव। अगर आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो लाइफ में बहुत सारे लोग से आगे निकल जाते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। प्रोएक्टिव लोग का ये कहना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, मेरे अंदर ये क्षमता है, अगर नहीं है तो मैं उसे डेवलप कर लूँगा। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपने आसपास के माहौल को दोष दे रहे होते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं था, स्कूल ठीक नहीं था। ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी दोष दे रहे होते हैं, शायद बॉस सही नहीं है, कंपनी सही नहीं है। प्रोएक्टिव जो लोग हैं वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी कमियों को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्टीफन आर कोवे 2 बातें कहते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न होता है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। एक चिंता का एरिया होता है और एक प्रभाव का एरिया होता है। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं कि मैं किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता हूँ और कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो उसी सर्कल ऑफ कंसर्न में हमेशा घूमते रहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाते जाते हैं और सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए लाइफ में हमेशा प्रोएक्टिव बनिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो हमेशा अंत को लेकर के सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं। वो हमेशा रिजल्ट को सबसे पहले माइंड में लाते हैं, फिर कोई भी काम को करना शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ का निर्माण 2 बार होता है। पहली बार उसका मेंटल क्रिएशन होता है और दूसरा उसका फिजिकल क्रिएशन होता है। मेंटल क्रिएशन से मतलब है कि कोई भी चीज़ सबसे पहले आप अपने माइंड में उसका नक्शा बनाते हैं, सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं, फिर वो लाइफ में क्रिएट होना शुरू होती है। जैसे कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसका नक्शा माइंड में रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिजिकली क्रिएट होती है। सेम चीज़ आपके लाइफ के हर एक्शन पर डिपेंड करती है। आप कहीं स्टेज पर जा रहे हैं स्पीच देने के लिए तो वो सारा जो लम्हा है आपके माइंड में उसे आप विजुअलाइज करने लगते हैं। अगर आपकी हैबिट है तो अच्छी हैबिट है, इसको और स्ट्रांग कीजिए। हैबिट नंबर 3 को जानने से पहले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी कि जो चीज़ नंबर 1 पर होनी चाहिए उसे सबसे पहले नंबर पर रखना शुरू कीजिए। अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करना शुरू कीजिए। शुरू के जो 2 हैबिट है उनमें से पहली हैबिट कहती है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, दूसरी हैबिट कहती है कि आप विजुअलाइज कीजिए। लेकिन ये जो तीसरी हैबिट है वो पहली और दूसरी हैबिट को मिला करके बनती है। यानी कि जब आप अपने लाइफ में प्रोएक्टिव होंगे, आप विजुअलाइज करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होगी। अब आपको उन्हें प्राथमिकताएं तय करनी है। जो चीज़ नंबर 1 पर होनी चाहिए उसे नंबर 1 पर रखना शुरू कर दीजिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हम अपने लाइफ में कभी वो सोच रहे होते हैं, कभी भी हम विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं सोच रहे होते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि लाइफ इज़ अ रेस, भागना है, दौड़ना है, नंबर 1 पर आना है। लेकिन लाइफ इज़ अ रेस जिसमें सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ नंबर 1 पर आना है। यही असली ज़िंदगी का मतलब है। अगर आप बहुत आगे भी निकल गए और अकेले रह गए तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने के लिए कोई होगा नहीं। तो विन विन जो सिचुएशन वो ये कहती है कि अगर आपके पास एक रोटी है तो ये मत सोचिए कि बड़ा हिस्सा मैं रख लेता हूँ, छोटा हिस्सा किसी और को देता हूँ। ये सोचिए कि क्या हम उसे 50-50 करके शेयर कर सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन का मतलब ये है कि आप जीत के बारे में तो सोचिए लेकिन दूसरों को साथ लेके चलने के बारे में सोचना शुरू कीजिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात को समझाओ,
हमें बचपन से सिखाया जाता है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन कब सुनना है, कैसे सुनना है, कहाँ सुनना है, ये बातें हमें नहीं सिखाई जाती है। जब सुनने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी बात सुनते हैं और सामने वाले को अपना जवाब दे देते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी वाली है। हम तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, लेकिन समझना यह है कि पहले आप सामने वाले की पूरी बात सुनिए, उसकी समस्या सुनिए। हो सकता है कि उसकी बात कुछ और हो। सारी बात सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको उनकी प्रॉब्लम को गहराई से समझना होगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। हाईली इफेक्टिव लोगों की बात करें तो उनकी सबसे अच्छी हैबिट होती है, वो लोगों के बीच में सिनर्जाइज बैठाने का काम करते हैं, तालमेल बैठा करके चलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो है अपने काम को दूसरों पर थोप रहे होते हैं, उन लोगों की लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, प्रभावशाली इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बातों को समझ करके उनके बीच में तालमेल बैठाना होगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। आरी में धार लगाना शुरू कीजिए। ये काम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इफेक्टिव लोग हैं, वो लाइफ में करते जाते हैं। इस लाइफ में 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको हमेशा सही रहना है, फिट रहना है। कोशिश करनी है कि आपके लाइफ में कहीं बैलेंस गड़बड़ ना हो, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में ही आपको लाइफ को लेकर चलना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी आदतें डालें। फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करूँ, जिम जाए, योगा करे। मेंटल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कीजिए या नया सीखना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल बात करूँ तो आप मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति के पास जाइए, अध्यात्म की दुनिया में जाइए। सोशल की बात करूँ तो आप थोड़ा सा लोगों के बीच में घुलना मिलना शुरू कीजिए, बातें करना शुरू कीजिए, लोगों को समझना शुरू कीजिए। अगर आप हैबिट नंबर 7 को अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो बाकी के जो 6 हैबिट है वो आपके लाइफ में आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।